हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने दोपहर के खाने में किन किन चीज़ों को वो शामिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे किडनी के पेशेंट हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ तक कि जो पेशेंट मुझे ओपीडी में भी मिलने आते हैं मुझसे या जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनका यही सवाल होता है कि हम आखिर दोपहर में किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं अपने खाने में, अपनी डाइट में हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारी रिकवरी फास्ट हो सके। तो चलिए आइए जानते हैं कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने लंच में किन किन चीज़ों को वो शामिल कर सकता है। तो पहली चीज़ है वो है रोटी। जी हाँ, आप रोटी खा सकते हैं। आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो भी आप रोटी खा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपके प्लेट में गेहूं के बने हुए आटे की ही रोटी होनी चाहिए, मैदा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ आप मिलेट्स का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है वो है वेजिटेबल यानी कि सब्जियां। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हर तरीके की सब्जियां खाना अच्छा लगता है, लेकिन आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, अगर आप जमीन के अंदर वाली वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो वो आपके किडनी को और भी ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। क्योंकि जो ज़मीन के अंदर सब्जियां होती हैं, जैसे हमारा गाजर हो गया, मूली हो गया, आलू हो गया, शकरकंदी हो गया या अरवी हो गई, इनमें पोटेशियम पाया जाता है और जब आप इन चीज़ों को खाते हैं तो इससे आपका पोटेशियम इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ज़मीन के ऊपर उगने वाले जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें भी पोटेशियम होता है। पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें पोटेशियम पाया जाता है। जब आप ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है और साथ ही साथ आपका पोटेशियम भी बढ़ा हुआ है, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि ऐसी क्या चीज़ हमने खाया है जिसकी वजह से हमारा पोटेशियम बढ़ा हुआ है। तो आपको ज़मीन के अंदर की जितनी भी सब्जियां हैं उनका सेवन नहीं करना है, जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं आपको उनका भी सेवन नहीं करना है। अब यहाँ पे ये भी सवाल आता है, कुछ बचा तो है नहीं खाने के लिए, तो आखिर हम और क्या खा सकते हैं सब्जियों में। तो आपको ऐसी सब्जी खानी है जिनमें लो पोटेशियम हो, फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि लौकी हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गया, परवल हो गया, टिंडा हो गया। कभी कभी आप फूल गोभी और कभी कभी आप पत्ते गोभी का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। इनमें लो पोटेशियम होता है, जिससे एटलीस्ट आपका पोटेशियम नहीं बढ़ेगा, यूरिया आपका मेंटेन होगा और क्रेटिनिन धीरे धीरे आपका कम होता हुआ आपको ही नजर आने लगेगा। तीसरी जो चीज़ है वो है दाल। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको सिर्फ दाल खाना पसंद होता है, तो मैं उन पेशेंट को ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, आपको प्रोटीन जो है एटलीस्ट बैलेंस फॉर्म में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ना ही बहुत कम कर देना है, आपको एटलीस्ट मीडियम में लेना है कि एटलीस्ट आपको जो प्रोटीन की कमी हो रही है वो फुलफिल भी हो और आपके शरीर में कमज़ोरी भी महसूस ना हो, क्रेटिनिन भी आपका फ्लक्चुएशन पे ना जाए, यूरिया भी आपका फ्लक्चुएशन पे ना जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप केवल 3 दाल का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि पीली मूंग की दाल बिना पॉलिश वाली, दूसरा आप मसूर की दाल ले सकते हैं और तीसरा कभी कभी आप अरहर दाल का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। एक तो ये खाने में टेस्टी भी होते हैं, दूसरा ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और हमारे किडनी पे किसी भी तरीके का ये प्रेशर नहीं डालते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप अपने लंच में किन किन चीज़ों को शामिल आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।